उसकी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। पिछले संदेश में हमने परमेश्वर की युक्ति पर विचार किया था और परमेश्वर की युक्ति को संसार की युक्ति असफल करना चाहती है, और हमने यीशु मसीह के विषय में देखा था कि किस प्रकार से उसके जन्म के पूर्व से लेकर उसके पुनरुत्थान तक उस संसार की युक्ति, शैतान की युक्ति और अन्य जातियों की युक्ति परमेश्वर की युक्ति को असफल करने का प्रयास करती है। लेकिन मनुष्यों के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। हमने भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 10वें और 11वें पद को पढ़ा था, जिसमें लिखा है, यहोवा अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। और आज हम इसी विषय में इसके दूसरे भाग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर की युक्ति मनुष्यों के लिए। और हम इसमें दो मनुष्यों का अध्ययन करेंगे, एक पुराने नियम से और एक नए नियम से। पर हम अध्ययन में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके पवित्र वचन की गूढ़ बातों को हम सीखना चाहते हैं और उसके लिए आपकी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में आए, ताकि पवित्र आत्मा की अधीनता में हम इस वचन को पढ़ें, इस पर विश्लेषण करें और इसको सीख कर इस पर चल भी सकें। आप हम सबों की सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम दो मनुष्यों पर विचार करेंगे, परमेश्वर की युक्ति और मनुष्यों की युक्ति। किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर की युक्ति को असफल करना चाहता है, लेकिन कालांतर में परमेश्वर की युक्ति सफल होती है और मनुष्य की युक्ति असफल हो जाती है। जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और सारे भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और ये परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है, और परमेश्वर अब्राहम को और उसके वंश को आशीषित करता है और कहता है कि तेरे वंश को और तुझको जो आशीष देगा वो भी आशीष पाएगा, और जो तेरे वंश को और तुझको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब एस्तर की पुस्तक में राजा शेर्श एस्तर को ये नहीं जानता कि वो यहूदी है, पर अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार करता है। और लिखा है एस्तर उसके दूसरे अध्याय के 7वें और 18वें पद में, राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तर की जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। और यहाँ पर एस्तर जो कि यहूदा मूल से थी और एक यहूदी महिला थी, उसको राजा शेर्श अपनी रानी बनाता है। और जब वो उसको अपनी रानी बनाता और अपने
को अपने नज़दीक उसको लाता, उससे प्रेम करता है, तो परमेश्वर उसको आशीषित करता है। और हम देखते हैं जबकि इसी एस्तर उसके दूसरे अध्याय के 21वें पद में, जहाँ पर कि परमेश्वर का अनुग्रह राजा शेर्श पर होता है, और लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मुर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा शेर्श से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मुर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई, और एस्तर ने मुर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। जब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि हम प्रतिज्ञा को पढ़ रहे थे, कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा। और राजा शेर्श एस्तर को अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार करता, महारानी बनाता, उसके सिर पर मुकुट रखता, और जब वो यहूदियों के साथ ऐसा करता है तो उस पर भी परमेश्वर की आशीष आती और सुरक्षा आ जाती है। और जब उसके द्वारपाल इस ताक में थे कि जैसे ही राजा निकले और वो उस पर हमला करें, मुर्दकै के माध्यम से राजा को चेतावनी मिलती है और राजा बच जाता है। परमेश्वर राजा को बचा लेता है क्योंकि वो उसके लोगों का भला करता है। अब हम आगे बढ़ें और इसी पुस्तक में से एक और पात्र को देखें जो कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध योजना बनाता है। वो परमेश्वर की चुनी हुई जाति को नष्ट करने की युक्ति निकालता है। जब हम एस्तर की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर हामान के विषय में लिखा हुआ है, जिसको परमेश्वर के अनुग्रह से राजा शेर्श ने ऊंचा उठाया। उसको ऊंचा उठाया गया, उसको ऊंचा पद दिया गया, और राजा ने उसको सब कर्मचारियों के ऊपर नियुक्त कर दिया। और जब ये हामान देखता है कि मुर्दकै उसको झुककर सलाम नहीं करता है तो उसके मन में क्रोध आ जाता है। और तब 6वें पद में लिखा है, उसने केवल मुर्दकै पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने शेर्श के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। एक युक्ति निकाली जा रही है कि परमेश्वर की चुनी हुई कौम के लोग नाश कर दिए जाएं। अपराध केवल ये है कि मुर्दकै ने झुककर हामान को दूसरों के समान प्रणाम नहीं किया था, और इस ईर्ष्या को और इस अपने अपमान का बदला लेने के लिए हामान पूरी यहूदी जाति को, जो कि उस देश में छिटकी बिटकी रहती थी, उसको नाश कर देने की योजना बनाता है। और उसके बाद ना सिर्फ वो हामान को के द्वारा हामान उस कौम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ईर्ष्या बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो मुर्दकै को मार डालना चाहता है। मुर्दकै को वो नष्ट कर देना चाहता है। वो चाहता है कि मुर्दकै को एक बहुत ऊंचे फांसी के बांस पर लटकाए, एक ऊंचे पोल पर उसको टांग दिया जाए। और उसकी पत्नी सलाह देती है। जब हम एस्तर उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा,
50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जीवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। हामान की ईर्ष्या, हामान का क्रोध और हामान की जो यहूदियों के साथ मन में एक गंदगी आ गई थी, उसका मन उनके प्रति दूषित हो गया था और वो चाहता है कि मुर्दकै को ऐसे मृत्यु से मारे कि सारे नगर के लोग देख सके और 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बनवाता है। फांसी का खंबा जो 50 हाथ ऊंचा है और वो सोचता है कि मैं जाऊंगा, राजा से बातचीत करूंगा और मुर्दकै को उस पर लटकवा दूंगा। गलती सिर्फ इतनी कि उसने हामान को झुककर सलाम नहीं किया और इस कारण से हामान उस पूरी कौम से घृणा करने लगता है और चाहता है कि पूरी कौम को वो नाश करवा दे और उसके लिए तो राजा से बात करता ही है और साथ ही साथ वो मुर्दकै को भी नाश कर देना चाहता है और उसको एक ऊंचे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है। और ये है मनुष्य की युक्ति, ये है हामान की युक्ति, जो कि परमेश्वर की कौम जिसको वो आशीषित कर चुका था, जिसके लिए वो कह चुका था कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाए और जो तेरे को श्राप दे वो शापित हो, उस कौम को नाश कर देना चाहता है। लेकिन मनुष्य की युक्ति से बढ़कर परमेश्वर की युक्ति होती है और परमेश्वर की युक्ति जब शुरू होती है तो हम देखते हैं सारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब हम एस्तर उसके 6वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि राजा को रात भर नींद नहीं आती है और जब राजा को नींद नहीं आती है तो वो आज्ञा देता है कि इतिहास की पुस्तक लाई जाए और इतिहास की पुस्तक पढ़ने से उसको याद आता है कि उसके प्राण की रक्षा करने वाले मुर्दकै के साथ क्या भलाई की गई। और तब हम पढ़ते हैं उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। और राजा रात भर सो नहीं पाता है। एक और मुर्दकै के लिए हामान के घर में फांसी का 50 हाथ ऊंचा खंबा बनाया जा रहा है, तैयार हो रहा है और दूसरी ओर राजा की आंख की नींद उड़ गई है, उसको नींद नहीं आ रही है। और तब राजा को स्मरण आता है इतिहास में कि मुर्दकै ने उसके लिए क्या भलाई की थी। और तब राजा पूछता है अपने कर्मचारियों से, तब राजा ने पूछा इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा को बताया जाता है कि मुर्दकै ने तो उसके साथ भलाई की, लेकिन मुर्दकै के साथ राजा की ओर से कोई भला काम नहीं किया गया। और तब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की युक्ति आगे बढ़ती है। जब हम इसी एस्तर उसके 6वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, तब लिखा हुआ है कि मुर्दकै के विषय में बातचीत करने के लिए हामान राजभवन में आता है और तब हामान से बातचीत होती है। जब हम 6वें पद में जाते हैं, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा।
और हामान सोचता है मेरे सिवाय कौन होगा जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, और इसलिए वो बढ़ चढ़कर बताता है कि उसके लिए ऐसा किया जाए और उसके लिए वैसा किया जाए। और लिखा है, राजा को हामान ने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वो भी लाया जाए। हामान सोच रहा है कि राजा मेरी प्रतिष्ठा करेगा, और इसलिए वो राजा के वस्त्र, राजा का घोड़ा, राजा का मुकुट सब मांग लेता है और कहता है कि फिर वो वस्त्र और वो घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसको वो वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इस प्रकार से हामान अपनी प्रतिष्ठा को सामने रखकर कि मैं तो इसको प्राप्त करूंगा, बढ़ चढ़कर राजा को बताता है। लेकिन परमेश्वर की युक्ति अलग होती है। जिस मोर्दकै को हामान नीचा दिखाना चाहता और जिसको सुबह वो फांसी के फंदे पर लटका देना चाहता था, उसके लिए राजा क्या कह रहा है। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर। राजा सब कुछ जानता था कि ये मोर्दकै यहूदी है। राजा जानता था कि मोर्दकै फाटक में बैठता है, और राजा हामान को आज्ञा देता है कि फुर्ती कर और मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। एक बड़े अधिकारी को वो कहता है कि वो उसके आगे आगे चले, और तब लिखा है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। जिसको हामान नीचा समझता था, जिसको हामान मार देना चाहता था, जिसके लिए उसने फांसी का फंदा बनाया था, परमेश्वर की युक्ति देखिए, परमेश्वर उसी व्यक्ति के हाथ से मोर्दकै की प्रतिष्ठा करवा रहा है। यह है परमेश्वर की युक्ति। और उसके बाद परमेश्वर का काम वहां पर रुकता नहीं है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हामान बड़ा दुखी होता है, और इस बात को मजबूरी में करके वो अपने घर लौटता है। और उसके बाद फिर से एक राजाज्ञा निकलती है, क्योंकि हामान वो काम कर जाता है जो राजा की दृष्टि में बहुत अनुचित है। और राजा जब इस बात से क्रोधित होता है तो एस्तर उसके 7वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में लिखा है, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया, और इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। हम देखते हैं कि मोर्दकै जो कि हामान को मोर्दकै को हामान जबकि नीचे गिराना चाहता है, हामान उस नीचाई में चला जाता है और राजा उससे नाराज हो जाता, और इतना नाराज हो जाता है कि वो अनुमति दे देता है कि उसको
फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये होता है, लेकिन आगे जो योजना उस दुष्ट हामान ने मुर्दकै और यहूदियों के लिए बनाई थी वो पलट जाती है और मुर्दकै आज्ञा निकलवाता है, आज्ञा लिखवाता है और लिखा है, इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहें। जिस दिन, जो समय, जो दिन हामान ने नियुक्त किया था कि मुर्दकै और यहूदी कौम नाश की जाए, आज्ञाएं पलट जाती हैं और यहूदी लोग उल्टा अब अपने उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं जो कि उनको मारना चाहते हैं। और लिखा है, उसी दिन शूशन राजगढ़ में घातकियों की गिनती राजा को सुनाई गई और तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश कर दिया है। फिर राज्य के और प्रांतों में उन्होंने ना जाने क्या क्या किया होगा। और लिखा है, राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया। हामान यहूदियों को नाश करने की योजना बनाता है और वहां पर हम देखते हैं कि यहूदी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सहायता से युक्ति को बदल देते हैं और 75,000 लोग मारे जाते हैं और शूशन में 2 दिन तक वध होता है। एक दिन 500 और दूसरे दिन 300 लोग मारे जाते हैं। यह है परमेश्वर की युक्ति जो वो बनाता है और मनुष्यों की युक्ति उसके सामने असफल हो जाती है। हम नए नियम से भी एक पात्र को देखें जिसके विरुद्ध में मनुष्य युक्तियां बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी युक्ति को असफल कर देता है। जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं और वहां पर देखते हैं पौलुस के विषय में, पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर उसको पकड़ता है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस नगर के लोग पौलुस के विरुद्ध युक्ति बनाते हैं। प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों में लगे रहे। वो लोग जो कि दमिश्क शहर के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि पौलुस जो कि मारने आ रहा था प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, उल्टा अब उसी का अनुयायी हो गया है और लोगों को समझा रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए और यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण तुम इस योग्य हुए कि परमेश्वर के सामने खड़े हो सको। तब वो उसके प्राण के प्यासे हो गए और रात दिन फाटकों में लगे रहे कि शाऊल निकले, पौलुस निकले और वो उसको मार डाले। परंतु यहाँ पर भी मनुष्य की युक्ति असफल होती है और परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। लिखा है 25वें पद में, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। और इस प्रकार से दरवाजों से नहीं, नगर के फाटकों से नहीं, पर शाऊल एक घर की ऊपर की मंजिल से दीवार के बाहर, शहरपनाह के बाहर लटका दिया गया और वो बच गया। परमेश्वर की युक्ति सफल हो गई। उसके बाद जब हम इसी
प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस यरूशलेम में है और यरूशलेम में भी उसके मारने की युक्तियां की जाने लगी हैं। लिखा है 29वें पद में, और निधड़ होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। यरूशलेम में भी पौलुस के मार डालने का यत्न किया जा रहा है, क्योंकि वो निधड़क होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की युक्ति को प्रकट कर रहा है, और इसलिए मनुष्यों की युक्ति उसको नष्ट कर देना चाहती है। पर 30 और 31 पद को जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है, ये जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में कलीसिया चलती और बढ़ती जाती थी। परमेश्वर की युक्ति जो पौलुस के लिए है फिर से सफल होती है, और उसको यरूशलेम से बाहर निकालकर उसको कैसरिया और फिर तरसुस भेज दिया जाता है, और कलीसिया उन्नति करती है। हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रेरितों का काम 13वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है जो कि फिर से पूरे टापू को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकना चाहता है। मनुष्य की युक्ति, दुष्ट आत्मा की युक्ति वहां पर प्रकट होती है। लिखा है, परंतु इलीमास टोन्हे ने उसको, उसके नाम का अर्थ है कि सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। ये इल्मास टोन्हे ने, क्योंकि उसके नाम का यही अर्थ है, उनका सामना करके पूरे सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। एक बार फिर उस दुष्ट की युक्ति वहां पर काम कर रही है, और तब हम आगे देखते हैं 10वें पद में शाऊल कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? और देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया, और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़े। तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध इलीमास टोन्हे ने योजना बनाई थी, वो उसी के ऊपर आ गई, और वो अंधा हो गया, धुंधला देखने लगा, उसको धुंधल का छा गया, और उस सूबे ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब हम प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से 19 पद में लिखा है, कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर उन लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। मनुष्यों की योजना कि किसी तरह से पौलुस को मार दिया जाए, जिससे कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर की युक्ति असफल हो जाए, और वो उसको पत्थरवा कर देते हैं और नगर के बाहर घसीट कर ले जाते हैं। और तब हम देखते हैं 20वें और 21वें पद में, पर जब चेले उसकी चारों ओर आकर खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। यह है परमेश्वर का काम, परमेश्वर की योजना जो कि वो पूरी करता है।
उसकी युक्ति सफल होती है, लोगों की युक्ति असफल हो गई। और तब आगे 27 पद में लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। मनुष्य की योजना टूट गई, मनुष्य की योजना असफल हो गई। और जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जहाज टूट गए। उस शत्रु ने उस जहाज़ों पर आक्रमण कर दिया, आंधी तूफान लाकर जहाज टूट गए, लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी अपनी योजना पूरी की और शाऊल अर्थात पौलुस बच गया। सांप उसके हाथ से लिपट गया, लेकिन वो सांप का वार भी असफल हो गया। लोग सोच रहे थे कि अभी वो गिरेगा, अभी वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तब लोग कहने लगे, अरे ये तो देवता है। हमारे परमेश्वर की युक्ति पौलुस के लिए पूरी होती है और वो बिना मनुष्यों की युक्तियों से प्रभावित हुए रोम पहुंच जाता है। हमारा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी युक्तियां बनाता है। वो आपके लिए और मेरे लिए भी युक्तियों को करता है। वो सिर्फ मुर्दकै के लिए नहीं, वो सिर्फ पौलुस के लिए नहीं। ये तो दो पात्र थे, लेकिन हम अपने जीवनों में देखें कितनी युक्तियां वो दुष्ट बनाता है। हमारी सेवकाई के विरुद्ध में, हमारे कामों के विरुद्ध में, हमारी योजनाओं के विरुद्ध में और हमारे जीवन के विरुद्ध में इतनी युक्तियां बनाता। कई बार वो कोशिश करता कि हमारा जीवन जोखिम में चला जाए, लेकिन परमेश्वर की युक्ति सफल होती है। कारण एक ही है, चाहे वो मुर्दकै हो और चाहे वो पौलुस हो, वो हमेशा परमेश्वर के साथ अटल रहे। मुर्दकै एस्तर को खबर देता है कि यदि इस समय तू चुप रहेगी तो परमेश्वर तो अपनी प्रजा को बचा लेगा, लेकिन तू अपने घराने के साथ नाश होगी। ये मत सोचना कि तू महल में है तो बच जाएगी। मुर्दकै हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखता है। पौलुस अपने जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखता है, और यही कारण है कि परमेश्वर की युक्ति इनके साथ हमेशा सफल होती चली गई। और ये अपने जीवनों में, अपनी सेवकाई में, अपने कार्यों में बढ़ते गए। मुर्दकै के लिए लिखा है कि राजा ने उसको अपने महल में उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो हामान का था। और पौलुस के बारे में तो हम जानते ही हैं, परमेश्वर उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करता रहा। परमेश्वर आपको और मुझको भी ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ हम अपने आप को प्रभु में स्थिर रखें और देखें कैसे परमेश्वर की युक्तियां हमारे जीवन में सफल होती हैं। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जो कि आप हम मनुष्यों से करते हैं। आपने प्रभु जी हामान से प्रेम किया, आपने मुर्दकै से प्रेम किया, आपने राजा शेर से भी प्रेम किया, और उसने एस्तर को स्वीकार किया और तूने उसके प्राणों की रक्षा करी। मुर्दकै अटल रहा अपने सेवकाई में, अपने विश्वास में, और तूने उसकी रक्षा करी और हर उतार चढ़ाव में तू उसका सहायक रहा। और यही बात और यही आशीष हमने पौलुस के जीवन में भी देखी है। हम विनती करते प्रभु जी, हम भी इसी प्रकार से तुझ में दृढ़ रहें, अटल रहें और तेरी सेवा को करते रहें, तेरे प्रति ईमानदार रहें, ताकि तेरी युक्तियां हमारे जीवन में सफल हों और उस दुष्ट की और संसार की और अन्य जातियों की युक्तियां असफल हो जाएं और उनको पराजित होना पड़े, उनको लज्जित होना पड़े और उनको इस बात को स्वीकार करना पड़े जिस प्रकार से हामान के मित्रों ने और उसकी पत्नी ने कहा कि यदि वो यहूदी है तो तू किसी रीति से उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। हाँ प्रभु, हम यदि तुझ में हैं तो कोई हम पर प्रबल नहीं हो सकता। तू हमारी सहायता करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।